So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I want to share NEET 2021 आंसर की ऑफ बॉटनी और सेकंड पार्ट में हम जूलॉजी के आंसर की जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि सेक्शन ए से है। ये कह रहा है कि डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज। तो उसका कैसा कलर या बैंड दिखाई देता है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, ब्राइट ऑरेंज बैंड जो है हमें दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनेशियस। मोनेशियस कौन सा प्लांट है जिसमें हमारे दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द चारा, CHARA, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। फिर हमारा क्वेश्चन है कि हमें मैचिंग करनी है और यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज़ होते हैं। कोर्क, कैम्बियम, फैलोजन। सेकेंडरी कोर्टेक्स जो होता है वो हमारा क्या है, वेट अ मिनट। तो सेकेंडरी कोर्टेक्स है वो क्या है अपना फैलोडर्म, और जो कोर्क है वो क्या है अपना सुबेरिन डिपोजिशन। इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन होता है वो होता है डी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस, जिसमें ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, तो अपना ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट होगा, मीन्स करेक्ट होगा वैसे तो, पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगी, ठीक है। कि मैच्योर ये शिव ट्यूब है, शिव ट्यूब एलिमेंट पोसेस कॉन्सिपिक्यूस न्यूक्लियस एंड नहीं, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, याद रख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट की बात कर रखी है, विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जेनेटिकली भी डिफरेंट है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, जीनोगैमी, ठीक है। 5 का आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर हमारा है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज, तो ये हमारा C4 साइकिल यहाँ यूज होती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट नहीं है, क्योंकि बायोमास जो पिरामिड होता है सी के अंदर वो जनरली इन्वर्टेड होता है, ना कि अपराइट, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे प्रोड्यूस्ड कोरेजिन। कोरेजिन हमारी रेड एल्गे प्रोड्यूस करती है। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as। तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं और किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, तो उसको हम जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो एबिलिटी होती है प्लांट की, उसको क्या बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिसिटी, उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। फिर है कि इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। सो यहाँ पे सर्वाइवल के लिए उनके अंदर क्या जो मतलब इंटर स्पेसिफिक होता है, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो आपस में compete कर रही हैं, ठीक है, तो इवोल्व कर सके, सर्वाइव कर सके साथ में, तो ऐसा क्या होता है, तो रिसोर्स पार्शनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। फिर हमारी बात आती है कि मैच करना है हमको लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रिस्टा जो है वो क्या होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग होती है। फिर है हमारी क्या, थाइलेकोइड क्या होती है, वो हमारी फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड। और सेंट्रोमियर क्या होती है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है क्रोमोसोम की। और सिस्टर ने क्या होती है, डिस्क से गोल्गी अपैरेटस में मिलता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। फिर हमारा है कि द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड इज, सो 2,4-D इज राइट आंसर फॉर दिस। फिर कह रहा है द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जिसमें हमें फाउंडर इफेक्ट यूज होता है अपना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे भी मैचिंग करनी है, तो चलो कर लेते हैं। ये बता रहा है कि सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। सो एक्टिव वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है अपनी। फिर है टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो क्या होता है, वो अपना सिंपल टिश्यू होता है, मीन्स वो टिश्यू बनाती है ना, सिंपल टिश्यू के अंदर सारी सेल्स जो होती है उनका सेम स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, ठीक है। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट किसके अंदर मिलती है, वेस्कुलर के अंदर। डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन। सो राइट ऑप्शन अपना स्क्लेराइड्स बच गया, राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। सो ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है।
फिर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोयल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं उसको, याद रखना। फिर कह रहे हैं कि जेनेरला लाइक सेलाजिनेला होगी और सेल्वेनिया होगी, वो हमारे अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। उस प्लांट को क्या बोलते हैं, उसको हेटेरोस्पोरी होती है ना इनके अंदर टेरिडोफाइट्स में, तो हेटेरोस्पोरस बोलते हैं उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मियोसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज 2 के अंदर दिखाई देता है। फिर है हमारा गामा आर प्रेजेंट इन, गैमे, गैमे जो है वो गैमे कप जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी लीवर वोर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस है पीसीआर के लिए, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। फिर यहाँ पे कंप्लीट करना है, डीएनए से डीएनए का बना दैट इज़ द रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बना दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए का यहाँ पे सी पूछ रखा है तो वो ट्रांसलेशन, और डी यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटीन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस। डाइडल्फस स्टेमन्स किस में मिलते हैं, वो पी के अंदर मिलते हैं हमारे। अमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक का नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 24 का जो है वो है कोहेसन, ये मैच करना है हमें, ठीक है। सो कोहेसन जो होता है वो क्या होता है, वो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद में एडेसन, ये होता है मोर अट्रैक्शन लिक्विड फेज में। फिर उसके बाद में है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो होता है अपना 24 का कोहेसन, 1 मिनट, कोहेसन जो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। एडेसन जो होता है वो क्या होता है अपना, वो होता है अपना अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, ठीक है। और सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और गटेशन क्या होता है अपना, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, याद रखना सी करेक्ट है, सी, ठीक है। फिर उसके बाद है ये जो इक्वेशन दे रखी है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये नेट वाली आ जाती है। इसमें जो आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ रेस्पिरेशन लॉस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज, वो क्या होती है, लीफ, ठीक है, ये साइट ऑफ परसेप्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर की यहाँ कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, आंसर आएगा प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, ये इसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। बाकी डिटेक्ट करना, डायग्नोस, एम्पलीफाई, ये सारा इसी का काम होता है, ठीक है। During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out, किस में यूज़ होता है, वो डीएनए में यूज़ होता है अपना। फिर है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। तो मैनिटोल एज अ रिजर्व फूड मटेरियल वो इक्टोकार्पस के अंदर होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर कह रहा है म्यूचुअलिज्म इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाई, तो सॉरी म्यूटेशंस प्लांट सेल के अंदर कैसे होती है, गामा रेज के थ्रू। फिर कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में एम्ब्रोय सेक जो होता है मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस होती है उसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। फिर है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, तो क्या नहीं होता अपना अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, बाकी सारे सेकेंडरी के एग्जाम्पल हैं। फिर है कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम। हम ये जो पुनेट स्क्वायर से देखते हैं ना, वो हम यहाँ पे प्रोगेनी निकालते हैं ना, वो सारे किससे देखते हैं, हम पुनेट स्क्वायर से देखते हैं। फिर है वहन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन मिडल ऑफ 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये कह रहा है कि बिल्कुल इक्वल है, द क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, दोनों जो है इक्वल हैं, तो वो मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, एक छोटी एक बड़ी, बाकी के और छोटे और काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर 35 का जो आंसर है वो क्या होगा अपना, वो है प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न, तो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। सो ये क्या होता है अपना, ये दिखता है अपने पोमेटो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो टोटीपटेंसी, ठीक है। मेरिस्टमेटिक जो भी है अपना ये, सो इसका आंसर क्या होएगा, वायरस फ्री प्लांट। मेरिस्टम जो कल्चर होता है उसमें हमारे प्लांट होती है वायरस फ्री। माइक्रो प्रोपगेशन सबको पता है, सोमाक्लोनस, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। जब आप देखते हो तो ऑप्शन डी मैच होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन बी बायोलॉजी की, ठीक है, ये अपने सेक्शन ए के थे। सेक्शन बी में क्या है, प्लाज्मिड PBr 322 हैज़ PSTL रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दैट कन्फर्म्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसिडीज प्रोडक्शन एंड द रिकमिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन एन ई कोलाई स्ट्रेन। तो इसमें क्या होता है, जब हम बीटा गैलेक्टोसिडीज में इंसर्ट करते हैं, मीन्स ये एंजाइम जो है यूज़ होता है इंसर्ट करने के लिए, किसमें, बीटा गैलेक्टोसिडीज के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सो 36 का आंसर है वो होगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, ठीक है। सी आंसर है इसका। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट्स। तो इसका आंसर क्या होता है, ये क्या काम आता है। सो यहाँ पे आंसर जो है अपना वो मोस्ट प्रोबेबली डी होता है, ट्रांसक्राइब टीआरएनए, 5s आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी, इसमें ई क्या रिप्रेजेंट होता है, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम हम ई को बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा है कि मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या होएगा, 39 का आंसर जो है वो क्या होएगा। सो 39 का आंसर अपना सी है, सी। तो इसमें क्या होता है कि ए वाला जो है, मीन्स ये वाला जो शो कर रखा है हमने, तो ये किससे मैच होता है, ये अपना फैबेसी फैमिली से मैच होता है, ठीक है। बी वाला जो है वो सोलेनेसी का है, और सी वाला जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो अपना लीलियसी का है, और डी वाला जो है वो ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है। जब आप देखोगे तो यही मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट बात करते हैं तो 40 का आंसर जो है अपना बी है, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन के अंदर दोनों होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों नहीं होते उसके अंदर। फिर हमारा है कि मैच कॉलम विद कॉलम 2, और यहाँ पे नाइट्रोकोकस दे रखा है, राइजोबियम दे रखा है, थायोबैसिलस और नाइट्रोबैक्टर। सो यहाँ पे देखते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 41 का। तो नाइट्रोकोकस जो होता है उसका काम क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर, ठीक है। जो राइजोबियम है वो उसका काम क्या होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। थायोबैसिलस जो है उसका काम क्या है, वो डी नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोबैक्टर बचा नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, मैच कर लेना इसको। फिर है 142 का, तो इसका आंसर क्या होगा अपना, जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या काम आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इससे रिलेटेड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो क्या है अपना, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो अपना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, मीन्स अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये आते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक मीन्स ये बॉन्ड जो है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। पॉलीसेकेराइड इसमें ग्लाइकोसेरिक बॉन्ड, ठीक है, लिंकेज होती है अपनी। सो 42 का आंसर जो है अपना सी होता है, तो इसको मैच करोगे तो यही मिलेगा। फिर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट की बात करें तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स लिविंग नहीं है, डेड है, जो लिविंग पे फीड करते हैं उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। फिर कह रहा है कि इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ फैमिली पोलन ग्रेन्स रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज, ठीक है। सो 44 का आंसर हो जाएगा रोजेसी लेग्यूमिनेसी। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, करेक्ट बताना है हमें इसमें से कौन सा है 45 का करेक्ट होता है ए। इसमें सेल्स जो होती है मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम कैम्बियल रिंग, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं उसको। फिर है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी इसमें से। सो 46 में इनकरेक्ट होती है अपनी डी वाली, बाकी सारी करेक्ट है। आप देखोगे तो जो एटीपी है वो अपना कॉम्प्लेक्स स्विप्स के थ्रू बनता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल सही है ये सारी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 मॉलिक्यूल टू NADH प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू 2 ATP एंड दिस, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 47 की, तो 47 का जो आंसर है अपना वो जाता है कि एस फेज जो है वो किसमें DNA रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर। G2 फेज जो है, G2 फेज, तो उसके अंदर क्या होता है अपना 47 एस फोर्थ के अंदर और G2 फेज के अंदर
प्रोटीन्स बनते हैं। क्विसेंट स्टेज जो होती है वो इनएक्टिव फेज, और G1 फेज जो होती है वो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट अपनी ध्यान से देखेंगे तो RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर। देखो रो फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, तो रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जो है अगर बात करते हैं तो वो इनिशिएशन में आता ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में बैक्टीरिया के अंदर, और रो फैक्टर की बात करें तो वो टर्मिनेशन में हेल्प करता है। Nowadays, it is impossible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because, so इसका ऑप्शन जो है अपना ए ही आएगा, क्योंकि म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म, और प्रोब के पास कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती ऐसे। DNA fingerprinting involves identifying difference in some specific region in DNA sequence called as, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिपीटेटिव DNA। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सो अभी पार्ट 2 के अंदर हम जूलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट। सो अभी हम जूलॉजी सेक्शन ए के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी वो इसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्कीडी, तो मस्कीडी से कौन है, हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर है हमारे की फाइसेलिया, मैच द फॉलोइंग करना है हमको। ठीक है, सो फाइसेलिया जो है वो क्या हो जाएगा अपना सेकंड, पोर्टिग्यूस मैन ऑफ वॉर, और लाइमुलस जो होता है वो क्या है अपना, सो लाइमुलस वो एक लिविंग फॉशल होती है। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवॉर्म, पिनकटाडा जो है पर्ल ऑयस्टर, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस, याद रखना इसको। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल, तो यही पिछली भी बात थी कि कौन सा हम टेस्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एलिसा टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD, सो इसका है LNG-20, ये हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है। टर्मिनलाइजेशन किस जो म्योटिक प्रोफेज होती है उसकी जो टर्मिनलाइजेशन होती है ना चाइसमाटे की, कौन सी स्टेज पर होती है, डायकाइनेसिस। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस। फिर है हमारा कि विच विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है कि सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है, जो मैच्योर है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होती है। फिर हमारा है कि द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय RDNA टेक्निक है सी पेप्टाइड, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन, हाँ प्रो इंसुलिन के पास होती है, और ए और बी पेप्टाइड जो है उसको इंटरकनेक्टेड किया जाता है डाई सल्फाइड ब्रिज से, बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे ACD करेक्ट है। ठीक है, ACD मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, तो वो किस में होती है, ऑर्थोरेनकस के अंदर होती है। ठीक है, फिर है कि पर्सन्स जिसका AB ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी प्लाज्मा के अंदर हमारी anti-A और anti-B एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। फिर है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सो इसका आंसर जो है अपना थ्रोम्बिन जो इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, सो इसका आप एक बार चेक कर लेना, या तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वरना आप एक बार चेक कर लेना। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो यहाँ पे जो बात करते हैं हम 62 का, तो 62 का क्या है अपना, यहाँ पे मेटामेरिज्म जो है एनिलिडा के अंदर होता है। ठीक है, AAC में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा इनके अंदर होता है। फिर है कैनाल सिस्टम, वो हमारे पोरीफेरा के अंदर होता है। कॉम्ब प्लेट्स किसके अंदर होती है, टीनोफोरा, सिनिडोब्लास्ट, सीलंट्रेटा, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, 62 का 1 हो जाएगा। फिर है स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होते हैं जो हम एंडोन्यूक्लियस से पहचाने जाते हैं टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कितना आसान था, ये तो NCERT बेस्ड लाइन थी। ठीक है, विच इज़ द ओनली एंजाइम जो कैपेबिलिटी रखता है टू कैटेलाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन इन प्रोसेस ऑफ।
ठीक है, किसकी प्रोसेस में, तो हमारा कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, मीन्स टर्मिनेशन इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर यहाँ पे हो जाता है हमारा ड्रग्स रिक्सिन, ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं। फिर है अपना कि द पार्शियल प्रेशर इन मिलीग्राम Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेली एट द साइट ऑफ डिफ्यूज़न आर, तो वो क्या है अपना, क्या मीन्स वो हो जाएगा PO2 104 और PCO2 40। यहाँ पे देखेंगे ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेली की साइड पे क्या है, तो वो अपना इतना प्रेजेंट होता है। फिर है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है, देख लेते हैं। ये क्या है अपना, ये कह रहा है कि एस्परगलस नीगर, एस्परगलस नीगर जो होती है वो क्या है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम वाली जो है ब्यूटेराइक एसिड प्रोड्यूस करती है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद है वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, वेनरल डिजीज जो होती है वो कैसे स्प्रेड होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस, बी एंड सी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड मदर से फीटस, ठीक है, बाकी ये जो है वो अपना यूज़ नहीं माने जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी एंड सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन पूछ रखे हैं इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे जो है कौन सा यूज नहीं होता, दैट इज SI-RNA। बाकी सारे जो हैं प्रोटीन में अपने काम आते हैं, बस SI-RNA जो है वो काम नहीं आते हैं। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन जो हमारी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करवाती है एल्वेली पे, तो क्या है 79 का, यहाँ पे है हमारे हाई PO2 होना चाहिए, लो PCO पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर टू एज, सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, ठीक है। इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यहाँ पे अगर बात करें सिकल सेल एनीमिया की, हेट्रोजाइगस है दोनों की दोनों, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोगेनी, अगर दोनों हेट्रोजाइगस है तो प्रोगेनी के अंदर वो डिजीज होने के चांसेस कितने होते हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो अपना क्या है 25% आता है, ए आएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग PCR इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड, अगर शुरू में हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो कौन सा स्टेप जो है PCR का वो फैक्ट सबसे पहले इफेक्ट होएगा, सो अपना डीनेचुरेशन होता है, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स, तो दैट इज इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रेंट और मिनरल कंटेंट, यही उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, ठीक है। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई जो होती है वो जंक्शंस ऑफ हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट एंड डिओडिनम, ठीक है, सो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। फिर है कि जो फ्रूट फ्लाई है उसके पास 8 क्रोमोसोम है इन ईच सेल, तो इंटरफेज के दौरान अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में 8 हैं, वट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, देखो एस फेज में डबल हो जाएंगे और एस फेज के बाद में जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, उनका नंबर उतना ही होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 8 ही होएगा, बाकी इसको एक बार चेक कर लेना। सेक्शन बी की बात करते हैं यहाँ पे हम, सेक्शन बी में क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन जो हमारा स्टॉप द लीकेज एंड फैसिलेशन, एक तो क्या कर रहा है, लीकेज को स्टॉप कर रहा है, ठीक है, वेट एंड फैसिलेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग वाला, और एक जो है वो फैसिलेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो फर्स्ट वाले स्टॉप कौन करता है, टाइट जंक्शन, और फैसिलेट कौन करता है, गैप जंक्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। 87 का जो है ये AUG कोड करता है मीथियोनाइन और फिनाइल एलानाइन, क्या ये बात ठीक है, सो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या करिए, AAA एंड AAG बोथ कोडोन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन, बिल्कुल ठीक बात है। इन द लाइट इनमें से कौन सी करेक्ट है ना, सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ये अपना ऑप्शन यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। फिर यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ MOET मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो कौन सा यहाँ पे स्टेप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सो यहाँ पे जो है वो है, बाकी सारे स्टेप हो जाएंगे, बस काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवुलेशन, ये वाला यहाँ पे स्टेप नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो स्टेप नहीं है, बाकी सारे हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ अर्थवॉर्म का
प्रोस्टोमियम के बारे में है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है। सो इसका ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए मतलब ये कवरिंग जो है माउथ की वो, और बी मतलब हेल्प टू ओपन क्रैक्स इन सोयल इनटू विच इट कैन क्रॉल, और सी मतलब इट इज़ अ वन ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर। उसके बाद में है एलेंस रूल, ये भी मैच करना हमको, तो एलेंस रूल, ठीक है, 190 का है ये अपना। तो 90 का क्या है, एलेंस रूल जो है वो पोलर सील के अंदर, और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हमें कंगारू रैट के अंदर देखने को मिलती है। बिहेवियरल वाली जो है वो मराइन फिश एट डेप्थ, और बायोकेमिकल जो है हमें डिजर्ट लिजार्ड के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में 191 के बारे में बात करते हैं, तो ये भी हमारा मैच वाला है। सो इसमें क्या हो जाएगा, फिलारियसिस, फिलारियसिस वो चेरिया बैनक्राफ्टी के थ्रू, अमीबायोसिस जो है वो क्या है, अमीबायोसिस एंड यस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, न्यूमोनिया हेमियोफिलियस इन्फ्लुएंजा रिंगबोर्न ट्राइकोफाइटोन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस, देखोगे तो यही पाओगे। फिर है हमारा 192 का, ये भी हमारा कुछ मैच द फॉलोइंग ही है, कुछ ज़्यादा ही दे रखे है ना। यहाँ पे है कि अडेप्टिव रेडिएशन, 192 का है। अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो क्या है अपना, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है, ये अडेप्टिव रेडिएशन में होता है। कन्वर्जेंट में क्या हो जाएगा, वेट 92 का अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेज, सॉरी हाँ, अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेज होती हैं, और कन्वर्जेंट में हमारा आता है बोन्स ऑफ फॉरलिम्स एंड वेल्स। डाइवर्जेंट वाले जो हैं वो हो जाएंगे अपने, बाकी के बच गए वो सारे। डाइवर्जेंट वाला ये वाला हर्बिसाइड पेस्टिसाइड, और इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, तो वो अपना देखने को मिलता है कहाँ पे, फर्स्ट के अंदर। मैंने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी, मैं इसको एक बार दोबारा से बताती हूँ, वेट। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना जो करेक्ट होगा वो होगा 92 का सी, ठीक है। सो ए का आएगा फोर्थ, और बी का आएगा थर्ड, सी का आएगा सेकंड, ठीक है, और डी का आएगा, बच गया जो फर्स्ट, ठीक है। ये इधर उधर हो रखे थे, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। Which of the following secretes the hormone relaxin during the later stage of pregnancy? So right option is corpus luteum, ठीक है, 93 का फोर्थ होएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग, हिस्टोन्स के बारे में क्या गलत है, तो पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, ये गलत है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे हम लिपिड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो लिपिड के रेफरेंस में कौन सी बात जो है वो क्या है अपनी, देखते हैं क्या मतलब करेक्ट करना है हमें ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो है लसीथीन्स फोस्फोलिपिड ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सिंगल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड नहीं होते, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल बिल्कुल ठीक है। पालमेटिक आगे वाले सारे गलत है, रेक्टोनिक 20 वाला होता है, ठीक है, ये उल्टा दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी इज़ करेक्ट, 95 का ए हो जाएगा। फिर है स्कैपुला, ये भी मैच है, और स्कैपुला जो है वो क्या होता है, कहाँ किससे मैच करेगा, सो स्कैपुला जो है वो मैच करेगा फ्लैट बोन से, ठीक है। स्कैपुला, वेट, स्कैपुला जो है, अरे ट्राइंगुलर फ्लैट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन से, फ्लैट बोन होगी लेकिन ट्राइंगुलर होती है। और करेनियम जो है वो अपनी मैच करेगी किससे, करेनियम मैच करती है फिब्रस जॉइंट से। स्टर्नम जो होती है वो फ्लैट बोन, और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलिजिनस जॉइंट से, ठीक है। सो ऑप्शन अपना यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप मैच कर लेना, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, ऐसा कुछ देख लेना, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। The adenosine deaminase deficiency results of dysfunction of immune system is right answer for this. During muscular contraction which of the following events occur, क्या चीज़ होती है। सो 98 का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ए सी डी एंड ई सारी चीज़ होती है। देखिए एच जोन डिसअपियर हो जाता है, आई बैंड की विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड फॉस्फेट, और जेड लाइन जो है आर अटैच टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, ठीक है। Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? So that is the release of prolactin. ये वाला
ज़रूरत नहीं है इसकी, पार्चुरेशन में नहीं काम आता है, ये तो मिल्क प्रोड्यूसिंग होता है, बाकी सारे पार्चुरेशन में काम आते हैं। ठीक है। फिर है हमारा ये क्वेश्चन, पर्सन हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उसमें और प्रॉब्लम्स होती है जैसे ब्रीथिंग वगैरह, हार्ट पल्पिटेशन, तो ये सब होता है। रीज़न क्या है कि वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बॉडी जो है उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रखा है कौन सी आंसर है, तो दोनों करेक्ट है, बट हमारा ऑप्शन ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये वैसे हो गया था ऑर्निथोकोराइनकस, और सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज के दौरान जाता है। डोब्सन यूनिट्स आर यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ दैट इज ओजोन। रिसेप्टर्स फॉर्म स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन, तो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, आई थिंक जोना पेलुसिडा। ठीक है। कोरियोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक, दैट इज द मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो गाइज आपका 2021 का आंसर क्या है आप देखो और चेक करो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।